all of you बच्चों, मनीषा, यश, मौर्य, माहिका, मयंका, प्रतिज्ञा, तनु, शिव, यश यादव, हेनू, कनिका, आरती, खुशी यादव। गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके, देन start to your books, chapter number 11. Chapter number 11 and chapter name is Life in Water. Okay. Life in Water. Do you any knowledge to how and live in water? हाँ बेटे, चैप्टर नंबर 11, योर बुक ओपन। चैप्टर नंबर 8 ही आप रिवाइज करोगे। तो मैं आपको चैप्टर नंबर 11 स्टडी करवा रही हूँ। ओके, how live in water? Yes, your school is open on Monday. We all students are come. मनीषा, ओके बेटा, चैप्टर नंबर है बेटा आपका 11 एंड चैप्टर नेम है लाइफ इन वाटर। तो टेल मी, who live in water? Do you know? Yes or no? Fish. For example, हम जनरल नॉलेज में हम ऐड करते हैं then fish. फिश का हम डायग्राम क्रिएट करेंगे। ओके, देन आप सब बच्चे क्या करो, अपनी नोटबुक ओपन कर लो। नोटबुक ओपन करो बेटा। ओपन योर नोटबुक। स्टार्टिंग है इस बेटा रफ नोटबुक, बिकॉज CW वर्क आपके रफ नोटबुक में राइट होना चाहिए। एंड फिश, शार्क, डॉल्फिन, मरमाइड, वेरी गुड। ये तो बेटा फिश के नेम है ओनली। क्रोकोडाइल, टर्टाइल्स एंड जो आपके प्लांट्स में है लोटस एंड वाटर प्लांट्स भी आते हैं। लोटस वाटर प्लांट्स में है वाटर वेसल। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं। वी सी मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स around us. Okay, shark fish, all fish बेटा उसी में मिलती है। ओके, some are found on earth while some in water। जिस टाइप से बेटा हम
अर्थ पे हैं, तो जिस उसी टाइप से आपके पास जैसे फिश है, क्रोकोडाइल्स है ना, और टेटराइज हैं, तो इस तरह के मिलते हैं इन वाटर में। ओके, द प्लांट्स एंड एनिमल्स हु फाउंड ऑन अर्थ कैन बी ऑन हिल्स, प्लेन्स एंड डिजर्ट्स। ओके, देन हमारे पास है फर्स्टली फॉल, आपको पता है फिश है, क्रोकोडाइल, यस, ब्लू व्हेल इज द नेम ऑफ फिश। ओके, फिश का डायग्राम आप क्रिएट कर लो। नेक्स्ट में है आपके पास, सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में फिश के जो डायग्राम है वो राइट करना है। डायग्राम क्रिएट करो एंड मुझे शो करो। ओके, मैं भी ट्राई करती हूँ बेटा। आई होप आपसे बेटर हो। दिस टाइप से। ओके, ये थोड़ा कम कर देती हूँ स्पेस। दिस टाइप से हमारे पास फिश का डायग्राम है। ओके, ना मैंने भी तो डायग्राम क्रिएट किया है, ये देखो। ओके, ये होगी हमारी फिश। इसका डायग्राम क्रिएट करो बेटा। मेक ए पिक्चर of fish in your notebook. Okay, एंड आपको क्वेश्चंस करने हैं आपकी नोटबुक में। मैं क्वेश्चन टाइप कर देती हूँ। वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है। मेक ए लिस्ट ऑफ वाटर, मेक ए लिस्ट ऑफ वाटर एनिमल्स ओनली। ओके, क्वेश्चन है आपकी। सपोज दैट, नॉट सपोज दैट, इट्स नॉट ट्रू। फिश, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, स्नेक्स। व्हाट इज स्नेक्स? व्हाट इज स्नेक्स? ओके, स्नेक टू ओनली अर्थ पे होते हैं एंड एक वाटर स्नेक भी होते हैं। ओके, तो आपको लिस्ट बनानी है वाटर एनिमल्स की।
राइट कर लोगे? शमर, वरुण, देन आरती। बेटा मैंने तो आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है स्पीकली। जेली फिश, बेटा ओनली फिश हम राइट करेंगे ना, फिश, उसमें टोटल फिश से आपके पास क्रिएट हो जाएंगे। मैंने आपको नेम आपको बता रही हूँ, फिश, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, वाटर स्नेक्स। ओके, इस टाइप से आपको लिस्ट बनानी है। ओके, आपके नोटबुक में हाउ दी लाइफ इन पॉसिबल, तो आपके क्वेश्चंस हो गए हैं SW में। ओके, diagram, if you create diagram, then you create these questions with diagram. Okay, but diagram आप create नहीं कर सकते, ड्रॉ नहीं कर पाओगे। how the life is possible in water tell me how the life is possible in water. No? Tell me. No? Okay, I tell you, every plant and animal have the effect of atmosphere. Yes, only one question SW. Okay, only one question SW. On its physical structure or work, plants and animals can survive in particular। मैं राइट करती हूँ, ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो also not understand। Every plant and animal have the effect of atmosphere on its physical structure and work. What you mean this land? I tell you. For example, राइट हो गया बेटा सब बच्चों का? देन नहीं, ओके, राइट कर लो, फिर बाद में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। राइट कर लेना, फिर मैं आपको दिस सेंटेंस का आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। प्लांट्स एंड animals can survive in particular atmosphere. Okay, due to the physical speciality, okay,
their oven as beer is found on ice places. वीडियो के लिए बेटा ओके सेट करो। फर्स्ट लाइन में है बेटा एवरी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव इफेक्टेड ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर एंड वर्क। सपोज हमें अगर पानी में बैठाया जाए तो आप पानी में रह सकते हो, इन वाटर में आपको बैठा दें तो आप इन वाटर में रह सकते हो क्या? यस और नो? नो। वाई? आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर है वो फिक्स की तरह है। हमारी बॉडी पार्ट्स हैं, जो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं ऑल टोटल से हमारी वर्क है वो हमारे वाटर के अकॉर्डिंग हो सकते हैं? नो। हम वहाँ पे इन वाटर में लाइफ नहीं रह सकते ऑल टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, है ना। तो आपके पास जो फिश आती है इसके जो ये गाल्स आते हैं ना, गर्ल्स आते हैं, ये क्या करते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल के लिए, जो वाटर में ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ये कंटिन्यू करते हैं। बट आप फिश को वाटर से आप अफर करो तो आपकी फिश लाइव करेगी? यस और नो? नो। वाई? बिकॉज ये वाटर में ही लिव करती है। ओके आप वाटर से आउटसाइड में फिश को लेकर आओगे तो इन वाटर, विदाउट वाटर ये लाइफ नहीं करेगी, ये क्या हो जाएगी? डाई हो जाएगी। ओके प्लांट्स आर एनिमल्स कैन सर्विस इन पार्टिकुलर एटमॉस्फेयर। तो बेटा आपके लिए शमर इशू क्या है बेटा? वीडियो इज नॉट क्लियर। ओके आई विल चेक। सर एटमॉस्फेयर की बदली क्या है? ओके एटमॉस्फेयर due to the physical specialties of their own as beer is found on icy places। तो बियर हैं वो हैं फाउंड कहाँ होते हैं? आइस में। जहाँ पे आइस फाउंड होती है, आइस प्लेस होते हैं, वहाँ पे बियर आपके फाउंड होते हैं। ओके डन हो गया बेटा? तो आपको एनी पर्सन से आपको क्वेश्चंस करे बियर्स आर वेयर बियर्स आर फाउंड। क्वेश्चंस राइट करना। क्वेश्चन है बेटा where bears found प्लेस राइट करना है। ओके आंसर है आपका ऐसी प्लेस। ओके
देन है बेटा होमवर्क, यस। तो आंसर तो आपके पास है ही बेटा, ओनली 1 लाइन। अगेन मैं रफ कर रही हूँ एंड अगेन लाइन राइट डाउन हो रही है। इन अबो में मैं राइट डाउन कर देती हूँ। He has big, bs की साइज क्या होती है? बिग, ओके। देन he is big and then hair on his body, on his body the shark water में live करती है, but वो 1 hours में वाटर से क्या करती है? अप करती है, वाटर से ऊपर आती है वो। तो आपकी शार्क है बिकॉज वो जो एटमॉस्फेयर है आउट ऑफ वाटर, तो उसमें भी ऑक्सीजन लेती है, ओके। देन है विशिव, ओके बेटा। शार्क फिश ऑल टाइम वाटर में लिव नहीं करती है, वो वाटर से अप करती है। एंड शार्क फिश यहाँ नहीं है, सी में आपको देन होती है। बॉडी वेज केप राइट कर बेटा, ओके। वेज केप हिम warm in winter। तो उसके लॉन्ग हेयर्स हैं, वो क्या करते हैं बेटा? उसको वार्म रखते हैं, उसकी बॉडी को वार्म रखते हैं इन विंटर में, इसलिए वो आइस प्लेस पे इजिली लाइव करता है, ओके। देन है डन, ओके। मैं ऊपर से रफ कर रही हूँ बेटा। सपोज आपको आइस प्लेस में विदाउट क्लॉथ आपको रख दे, तो आपकी बॉडी क्या होगी? जो वाइब्रेट होगी, बिकॉज आप वार्म नहीं कर सकते, आपकी बॉडी पे इतनी हेयर्स नहीं है, तो आपको वार्म रख सकते हैं, ओके। डन। डन हो गया। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चंस हैं। वाई दी एनिमल्स हु लिव ऑन अर्थ एज डॉग, काउ, बफेलो कीप देयर माउथ आउटसाइड द वाटर व्हाइल स्विमिंग? बिकॉज these are dead, okay। then है all done, okay। तो आपकी क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। हैव ए नाइस डे बेटा, बाय बाय बेटा।